Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. हमारा आज का टॉपिक है पृष्ठांकन के स्वरूप संबंधी सावधानियाँ। हमने पृष्ठांकन के जो पिछले वीडियोस थे उसमें पृष्ठांकन का अर्थ, उसके प्रकार आदि का अध्ययन किया था। तो यद्यपि पृष्ठांकन करना तो एक सामान्य क्रिया है, हम पृष्ठांकन से क्या आशय होता है, किसी भी विनिमय साध्य विलेख के मुख पृष्ठ पर या संलग्न कागज की पर्ची पर या पीठ पर जो पृष्ठांकन करता है वह नाम लिखकर अपने हस्ताक्षर कर देता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पृष्ठांकन कहलाती है। लेकिन पृष्ठांकन करते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आपके फर्स्ट है, पृष्ठांकन में आदर सूचक शब्दों अथवा पदवी अथवा शैक्षणिक डिग्री आदि का प्रयोग अनुचित है। पृष्ठांकन करते समय जो पृष्ठांकन करता होता है, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, अनावश्यक है, अवैध नहीं है लेकिन अनावश्यक है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, हाजी, काजी, पंडित, श्रीमान आदि आदर सूचक शब्दों का पृष्ठांकन में प्रयोग अनुचित है। इसी प्रकार नाम के आगे यदि आप अपनी डिग्री जैसे MA, MCom, MSc आदि शब्दों का प्रयोग भी अनावश्यक माना जाता है। अतः हमें पृष्ठांकन करते समय इन आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रशासकीय पद नाम में पृष्ठांकन। प्रशासकीय पद या नाम में पृष्ठांकन। यदि पृष्ठांकन का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को केवल प्रशासकीय कार्यों के हेतु भुगतान दिलाना है तो हम केवल उस अधिकारी का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम उसका पद और कार्यालय का नाम लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रिंसिपल को उसके प्रिंसिपल के कार्य के लिए यदि कोई भुगतान देना है और आप उसके पक्ष में इस चेक का पृष्ठांकन करना चाहते हैं तो आप सिंपल लिख देंगे प्रिंसिपल राजकीय महाविद्यालय बिलवाड़ा। आपको यहाँ उसका नाम लिखना अनिवार्य नहीं है। इस पृष्ठांकन करते समय इस बात का ध्यान रखने से का यह आशय है कि जो आप भुगतान कर रहे हैं वह उसके प्रशासकीय कार्य के लिए कर रहे हैं, उसको कोई आप व्यक्तिगत भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसमें एक तरीका और दिया गया है, अगर नाम लिखना यदि आप जरूरी समझते हैं तो आप नाम लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है श्यामलाल काकानी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भिलवाड़ा, अब पहले नाम और फिर उसका वहाँ पे पद आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है आपका महिलाओं द्वारा पृष्ठांकन। महिलाओं द्वारा पृष्ठांकन करने में बड़ी सावधानी की जरूरत होती है क्योंकि महिलाओं की स्थिति बदलती रहती है। जैसे विवाह, तलाक या मृत्यु, पति की मृत्यु के बाद उनकी स्थिति बदलती रहती है, वह कुमारी, श्रीमती, तलाकशुदा अथवा विधवा हो सकती है। अतः महिलाओं द्वारा पृष्ठांकन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, यदि वह अविवाहित महिला है तो उसे अपने नाम के आगे मिस, कुमारी आदि शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है। सिंपल, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, सिंपल वह अपना नाम मधु शर्मा। अविवाहित महिलाओं द्वारा पृष्ठांकन करते समय उनका नाम तथा पितृकुल यानी जो आपकी सरनेम है और नाम के पहले कुमारी अथवा मिस आदि शब्दों को लिखना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है विवाहित महिला। विवाहित महिला, यद्यपि विवाहित महिला के द्वारा लिखे जाने वाले चेक, बिल अथवा विलेख उसके स्वयं के नाम के साथ साथ उसके पति के नाम और स्वयं के नाम के साथ उस पितृकुल के नाम से भी जोड़े जा सकते हैं। इसमें देखो आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, राधा शर्मा वाइफ ऑफ अनिल शर्मा। या तो वो इस तरह हम पृष्ठांकन कर, यानी वो साइन जब करेगी तो पृष्ठांकन करते समय व्यक्ति का नाम लिखा और नीचे लिखेगी, साइन करे, फिर नीचे राधा शर्मा वाइफ ऑफ अनिल शर्मा। या मधु ओझा प्रीवियस नेम मधु पांड्या, यानी शादी के बाद जो सरनेम चेंज हो गई है, यानी ससुराल की सरनेम में ओझा और पुरानी सरनेम थी मधु पांड्या। तो ये दोनों ही तरीके हैं विवाहित महिलाओं द्वारा पृष्ठांकन करने के। नेक्स्ट है आपका तलाकशुदा महिला। अब तलाकशुदा महिला, यदि कोई महिला तलाक होने के बाद विलेख का पृष्ठांकन करती है तो उसे अपने नाम में तलाक पूर्व लिखे गए विलेख, अब यानी उसने जो चेक लिखा था या विनिमय विपत्र जारी किया था उस समय उसका तलाक नहीं हुआ था और बाद में तलाक हो गया, तो पृष्ठांकन करते समय वो किस तरह से लिखेगी, मधु पांड्या प्रीवियस नेम मधु ओझा, यानी वो वापस अपने पितृकुल की सरनेम लिखेगी और उसका पुराना नाम क्या था, मधु ओझा। क्योंकि जब
उसने विलेख का धारक थी वह, तब वो मधु ओझा थी, और जब तलाक होने के बाद वह यदि पृष्ठांकन करती है विलेख का तो उसे दोनों सरनेम मेंशन करनी होगी। और तलाक के बाद यदि वो पुनः शादी कर लेती है तो जो आफ्टर मैरिज वाली जो सरनेम आएगी, जैसे मधु त्रिपाठी पूर्व नाम मधु पांड्या, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, मधु पांड्या पुनः सुरेश त्रिपाठी से शादी कर लेती है। तो पूर्व नाम वाले विलेखों का पृष्ठांकन किस प्रकार किया जाएगा? पूर्व नाम वाले विलेख यानी जो विलेख ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मधु त्रिपाठी पूर्व नाम मधु पांड्या। नेक्स्ट है आपका विधवा हो जाने पर। विधवा हो जाने पर पूर्व नाम में लिखित विलेख, यानी ये हम बाद में तो वो उसी नाम से अपने कर सकती है, लेकिन अगर पूर्व में ही विलेख लिख दिया गया है तो विवाहित महिला जैसे ही किया जाएगा, और अगर वो पुनः शादी कर लेती है तो वापस पुराना नाम और फिर नया नाम और इधर पुराना नाम। तो ये है विवाहित महिलाओं द्वारा पृष्ठांकन करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका नाम की अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग होने पर पृष्ठांकन। जैसे आपको किसी ने चेक दिया तो उसमें आपके नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, जैसे अंजलि अग्रवाल AGAR की जगह AGRAWAL लिखा हुआ है, तो जब मैं पृष्ठांकन करूंगी तो पृष्ठांकन करते समय भी मुझे उस अशुद्ध वर्तनी का ही उपयोग करना है। और आप ब्रैकेट में अपना सही नाम लिख सकते हैं, लेकिन यदि जब किसी ने आपको चेक दिया है और उन्होंने अशुद्ध वर्तनी का उपयोग किया है तो आप भी पृष्ठांकन करते समय उस अशुद्ध वर्तनी का ही उपयोग करेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल आपको गिवन है, जब कभी विलेख या चेक का लेखक प्रापक के नाम की वर्तनी गलत लिख देता है तो उस विलेख का पृष्ठांकन करते समय भी अशुद्ध वर्तनी का ही प्रयोग करना पड़ेगा जो विलेख में लिखी हुई है, अन्यथा सही नाम वर्तनी का प्रयोग करने पर पृष्ठांकन क्या माना जाता है? अनियमित। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे महेंद्र प्रताप लिखा है और महिंद्रा प्रताप, ई का डिफरेंस है, अशुद्ध वर्तनी महेंद्र प्रताप ही लिखना पड़ेगा, अन्यथा पृष्ठांकन क्या माना जाएगा? अनियमित माना जाएगा। नेक्स्ट है अनपढ़ व्यक्तियों द्वारा पृष्ठांकन। अगर किसी पृष्ठांकन को हस्ताक्षर करना नहीं आता और वह अनपढ़ है तो जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 52(3) के अनुसार ऐसे स्त्री पुरुष को पृष्ठांकन करने के लिए अपने अंगूठे की निशानी को वैध माना जाता है और अंगूठा किसी विश्वस्त व्यक्ति द्वारा प्रमाणित होना जरूरी है। नेक्स्ट है, और यदि अनपढ़ स्त्री महिला है, अब अंगूठा कौन सा लगाया जाए? तो यदि अनपढ़ स्त्री या महिला पृष्ठांकन है तो दाहिने हाथ का अंगूठा, और पुरुष पृष्ठांकन है तो बाएं हाथ के अंगूठे की निशानी लगानी होती है। और दोनों ही परिस्थितियों में निशानी का प्रमाणीकरण किसी विश्वस्त व्यक्ति द्वारा होना आवश्यक है। नेक्स्ट है रबर स्टाम्प से पृष्ठांकन। केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही, जो अधिकृत है, ऑथोराइज्ड पृष्ठांकन करने के लिए रबर स्टाम्प से किया गया पृष्ठांकन वैध अथवा नियमित माना जाता है। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा रबर स्टाम्प से किया गया पृष्ठांकन अवैध और अनियमित माना जाता है। बिना पुष्टि किए गए विलेख चेक का भुगतान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा भुगतान यथाविधि नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका पृष्ठांकक स्याही पेन से हो या पेंसिल से अवांछनीय है। यद्यपि हम पृष्ठांकन करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि पेन से ही होना चाहिए, लेकिन यदि पेंसिल से कर दिया जाता है वो पृष्ठांकन तो वो कानूनन में अवैध नहीं है, लेकिन उसे मिटाया जा सकने के कारण जालसाजी की संभावना होती है। अतः उपयुक्त रीति यही है कि पृष्ठांकन पेन द्वारा किया जाना चाहिए। पेंसिल द्वारा किया गया पृष्ठांकन कानूनन मान्य होने पर भी अवांछनीय और अनुचित है, क्योंकि उसमें जालसाजी की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट है संयुक्त प्रापकों द्वारा पृष्ठांकन, यानी जॉइंट पृष्ठांकन, संयुक्त पृष्ठांकन जिसे हम कहते हैं। संयुक्त प्रापकों द्वारा पृष्ठांकन, यदि कोई विलेख अथवा चेक 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त नाम से है तो ऐसे चेक या विलेख का पृष्ठांकन सभी प्रापक अपने अपने हस्ताक्षर या यदि वह हस्ताक्षर है तो अंगूठे की निशानी जैसी भी हो करना पड़ेगा। साझेदारी की दशा में किसी एक को भी अधिकृत किया जा सकता है कि हमारी तरफ से वह पृष्ठांकन कर सकता है, तो भी वह वैध या नियमित होगा। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, चेक नीलेश और मनोज के नाम लिखा हुआ है, पृष्ठांकन नीलेश और मनोज दोनों के हस्ताक्षरों से नियमित होगा जब तक कि दोनों में से कोई एक पृष्ठांकन के लिए अधिकृत न हो। या तो वो दोनों एक लिख के दे दे कि हाँ भाई मेरी तरफ से ये पृष्ठांकन कर सकता है, तब तो दोनों की आवश्यकता नहीं होती है।
और पति पत्नी दोनों को पृष्ठांकन पर यदि अगर प्रापक पति पत्नी है तो दोनों को हस्ताक्षर करने होंगे। प्रापक नेक्स्ट है आपका, प्रापक के आगे केवल अथवा ओनली शब्द जोड़ने पर पृष्ठांकन का अधिकार समाप्त हो जाता है। ये हमने पृष्ठांकन के प्रकार में भी पढ़ा था। जो रेस्ट्रिक्टिव प्रतिबंधात्मक पृष्ठांकन थे उसमें यही था कि यदि आप जैसे पे टू मनीष ओनली, तो उसका भुगतान मनीष आगे उस विलेख का पृष्ठांकन नहीं कर सकता है, वो रेस्ट्रिक्टिव पृष्ठांकन हो गया, क्योंकि आपने वहाँ क्या शब्द जोड़ दिया, प्रापक के आगे केवल तथा ओनली शब्द जोड़ने से पृष्ठांकन का अधिकार समाप्त हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रन्यासी द्वारा पृष्ठांकन। जब किसी प्रन्यासी यानी जो ट्रस्टी होते हैं, विलेख का पृष्ठांकन किया जाता है तो प्रन्यासी को अपने हस्ताक्षर एवं नाम के साथ प्रन्यासी नियुक्तिकर्ता संस्था का नाम स्थान लिखना जरूरी है। यानी जो ट्रस्टी है उसको किसी ना किसी, जैसे कोई समाज है उसका एक ट्रस्ट बना हुआ है तो किसी एक व्यक्ति को अधिकृत किया हुआ होगा, तो वो व्यक्ति उसके साथ, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ, एक प्रन्यासी है मनोज कुमार, किसके प्रन्यासी हैं वो, श्रृंग संस्थान भिलवाड़ा। तो ये पूरा आपको वहाँ पर देना है कि आप व्यक्तिगत भुगतान प्राप्त नहीं कर रहे हो। ये जो पृष्ठांकन किया जा रहा है किसी प्रन्यासी के पक्ष में किया जा रहा है। और एक से अधिक प्रन्यासी होने पर अगर 2 जनों को अधिकृत किया गया है तो आप इस तरह से दोनों का नाम आ जाएगा, प्रन्यासी श्रृंग संस्थान भिलवाड़ा। शोधी बैंक यानी जो पेमेंट करता है बैंक, जो चेक का भुगतान करेगा, वह ऐसे पृष्ठांकित चेकों अथवा विलोकों का भुगतान करने से पहले प्रन्यासियों की नियुक्ति की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रन्यास से लेना जरूरी है। यदि जो शोधी बैंक है यानी जो भुगतान करता बैंक है, जो इस चेक का या विनिमय साध्य विलेख का भुगतान करेगा, वो क्या करेगा, वो एक प्रमाणित प्रतिलिपि अटेस्टेड कॉपी प्राप्त कर सकता है प्रन्यास से, जिसमें इन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए होंगे कि हमने इनको अधिकृत किया हुआ है। सेम ऐसा ही है आपके एजेंट और अभिकर्ता द्वारा पृष्ठांकन। जब विलेख का प्रापक उसके पृष्ठांकन का अधिकार अपने द्वारा नियुक्त एजेंट को देना चाहता है, हमने पहले भी ये पढ़ा था कि यदि एजेंट द्वारा पृष्ठांकन किया जाता है तो वो पूरा डिफाइन करेगा अपना, जैसे इसमें लिखा हुआ है मोहनलाल शर्मा सोहनलाल एजेंट, या फिर ऑन बिहाफ ऑफ महेश कुमार रामलाल एजेंट, यानी महेश कुमार के लिए भुगतान प्राप्त कर रहा है और एजेंट कौन है, रामलाल। तो यही है कि विलेख का पृष्ठांकन करते समय अपनी हैसियत का विलेख पर स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए, ताकि विलेख के अनादरण की स्थिति में वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं हो। नेक्स्ट है प्रशासक या निष्पादक द्वारा पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स और एग्जीक्यूटर्स। जब न्यायालय किसी कंपनी या संस्था के समापन पर या उसके समापन पर उसके निष्पादक अथवा प्रशासक को विलेख के पृष्ठांकन का अधिकार सौंप देती है, तो भी शोधी बैंक को उसका नियुक्ति पत्र पेश करना पड़ेगा। वही जो प्रन्यासी वाली थी कि जब किसी कंपनी का समापन होता है तो सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा एक निष्पादक और प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है, और जब निष्पादक और प्रशासक उस विलेख का पृष्ठांकन करते हैं तो भुगतानकर्ता बैंक द्वारा उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर ली जानी चाहिए। जैसे इसमें फिर वही इनको अपना नीचे देना है, द सोल एग्जीक्यूटर फॉर द एग्जीक्यूटर्स ऑफ ए एंड बी कंपनी लिमिटेड। ए एंड बी कंपनी के एग्जीक्यूटर्स हैं ये, तो हमेशा अपना पद नाम, या आप एजेंट है तो आप एजेंट डिफाइन करोगे, ट्रस्टी हैं तो एज ए ट्रस्टी आप भुगतान प्राप्त कर रहे हो। नेक्स्ट है किसी फर्म अथवा संस्था की ओर से पृष्ठांकन। मैनेजर, एज ए मैनेजर आपको पृष्ठांकन का अधिकार दिया हुआ है, तो आप उसमें पहले फर्म का नाम लिखेंगे और फिर अपने जैसे लिख दिया, प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर, पार्टनर है तो पार्टनर। जब किसी फर्म अथवा संस्था की ओर से विनिमय साध्य विलेख पर पृष्ठांकन करना हो तो पृष्ठांकन के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकन किया जा सकता है। वो सब में एक ही बात है कि विलेख पर अपना नाम, पद और जिस हैसियत से पृष्ठांकन किया जा रहा है वह स्पष्ट करना जरूरी है, नहीं तो वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। एकाकी फर्म है तो फॉर मैडोना सिंथेटिक्स उन्होंने अपना नाम दे दिया। फॉर नेक्स्ट में भी जैसे साझेदारी फर्म है तो फर्म का नाम और अपनी हैसियत वो क्या है उसमें एज ए पार्टनर है, और प्रोपराइटर है यदि एकल फर्म है खुद प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर यानी अपना नाम, पद और हैसियत का उल्लेख करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है किसी को बना रखा है सचिव तो वो कर सकता है। काल्पनिक प्रापक, अगर किसी चेक या विलेख का कोई प्रापक
काल्पनिक व्यक्ति हो तो उस चेक का पृष्ठांकन आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसे वाहक चेक मानकर पीठ पर 2 हस्ताक्षरों के द्वारा ही भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है संयुक्त पूंजी कंपनी अथवा निगमों द्वारा पृष्ठांकन। जो कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, जो कंपनीज होती है, उनके द्वारा कैसे पृष्ठांकन किया जाता है। कंपनियों अथवा निगमों को प्राप्त चेकों अथवा विनिमय साध्य विलेखों के पृष्ठांकन का अधिकार उनके जो मेमोरेंडम बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो उनका MOA होता है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत उनके संचालक, प्रबंध संचालक, कंपनी सचिव, मैनेजर अथवा वित्त नियंत्रक को सौंपी जा सकती है। तो जो उनके MOA होंगे या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा, उसमें मेंशन होती है ये सब चीज़ें। अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए पृष्ठांकन की जांच भुगतान पूर्व जरूरी है, क्योंकि बैंक को उत्तरदायी ठहराना संभव न हो। अब कैसे किए जाते हैं, इसमें भी वही है, विलेख पर अपनी हैसियत पद का उल्लेख करना आवश्यक है, ताकि अनादरण के दायित्व से स्वयं मुक्त रहे। जैसे इन्होंने लिख दिया, ऑन बिहाफ ऑफ A&B कंपनी लिमिटेड राजकुमार मैनेजर, फॉर BSL लिमिटेड शांतिलाल एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह से अपने पद, नाम और हैसियत का उल्लेख करना आवश्यक होता है। तो ये हमने कुछ पृष्ठांकन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें किस तरह से नाम लिखना चाहिए, आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि एक संयुक्त पूंजी कंपनी है तो वह पृष्ठांकन किस तरह करेगी, एजेंट है तो एजेंट किस तरह। तो मेन बात इसमें यही है कि अगर चाहे एजेंट है, ट्रस्टी है, कंपनी का मैनेजर है, वो किसी यदि पद नाम से अगर पृष्ठांकन करता है तो उसे अपना नाम, अपनी हैसियत, यानी एज ए मैनेजर कर रहा है, एज ए प्रोप्राइटर कर रहा है, एज ए पार्टनर कर रहा है, तो वह उसका स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है, अन्यथा उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।